राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं? राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 31 अक्टूबर तक जोधपुर, कोटा और जयपुर के नगर निगम के चुनाव कराने ही होंगे। ऐसे में राज्य सरकार के ऊपर अब नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि पूरे राजस्थान में पंचायत समिति, जिला परिषद और दूसरे नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव कराएं। अब सवाल उठता है कि अशोक गहलोत चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते हैं। वजह वही है सचिन पायलट। आप सोच रहे होंगे कि सचिन पायलट के साथ झगड़ा तो अभी शुरू हुआ है, ये तो पिछले साल नवंबर के चुनाव हैं, वो चुनाव क्यों टलते आ रहे हैं। दरअसल कहानी यह है कि उस वक्त अशोक गहलोत चुनाव इसलिए नहीं कराना चाह रहे थे कि सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सचिन पायलट डंके की चोट पर कह रहे थे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, सिंबल मैं ही बांटूंगा। अशोक गहलोत ये नहीं चाह रहे थे कि सचिन पायलट के लोग पंचायत समिति, नगर पालिका, जिला परिषद और नगर निगम के चुनाव लड़ें। लिहाजा लगातार किसी न किसी वजह से चुनाव को टाला गया। पहले नवंबर में चुनाव होने थे, तब कहा गया कि पुनर्गठन हो रहा है। पुनर्गठन के नाम पर जब लोग कोर्ट चले गए तो कहा गया कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेंगे। 6 महीने में जैसे ही मार्च होने वाला था, एक बार फिर से सरकार कोर्ट चली गई ये कहने के लिए कि हम 31 मई तक चुनाव करा लेंगे। 31 मई के बाद चली गई कोर्ट की कोरोना है, हम 31 अक्टूबर तक चुनाव करा लेंगे। अब 31 अक्टूबर आने से पहले कोर्ट चली गई कि हम अगले साल मार्च 2021 तक चुनाव करा लेंगे, जिसे हाईकोर्ट ने नहीं माना। अब सवाल उठता है कि इतना सचिन पायलट से क्यों डरते हैं अशोक गहलोत। वो तो बात रही इसलिए कि उस समय सचिन पायलट सिंबल बांटने वाले थे, लेकिन किसी तरह से अशोक गहलोत कोशिश कर रहे थे कि उनके पांव का कांटा निकल जाए। कांटा यानी सचिन पायलट। अब कांटा तो निकल गया, लेकिन उस कांटे ने जो घाव किया था वो नासूर बन गया है। अब अशोक गहलोत को लगता है कि इन परिस्थितियों में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस बुरी तरह से हार सकती है। जगह जगह कोरोना की वजह से लोगों में नाराजगी है, कहीं काम हुए नहीं है, बहुत सारे विधायक और मंत्री भी नाराज हैं। ऊपर से सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से अदावत है, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, इन इलाकों में जहां पर ज्यादा प्रभाव है सचिन पायलट का, वहां मुश्किल से कांग्रेस जीते। ऊपर से जो आदिवासी अंचल है वहां भी काफी ज्यादा अनरेस्ट है। ऐसे में अशोक गहलोत को लगता है कि किसी भी तरह से कुछ और वक्त मिल जाए। जिस तरह से जिस विद्यार्थी की तैयारी पूरी नहीं होती है, वो अंतिम समय तक चाहता है कि कुछ वक्त मिल जाए और तैयारियों में लगा रहता है। तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वक्त मिल भी जाए अगर, तो अशोक गहलोत कोई बड़ी सफलता यहाँ पाएं। क्योंकि सचिन पायलट का एक अपना जनाधार है और सचिन पायलट इसी ताक में होंगे कि किसी तरह से चुनाव में अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की टीम फेल हो, ताकि वह जाकर बताएं कि मैं पहले ही से कह रहा था कि इनके पास जनाधार नहीं है, ये जनाधार वाले नेता नहीं है। अगर सचिन पायलट अपने निर्दलीय जिता लाते हैं तो वह कह सकते हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं जिनको इन्होंने टिकट नहीं दिया और हम जिता लाए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा स्थिति खराब तो वसुंधरा राजे का है। दरअसल राजस्थान की बेजान राजनीति में वसुंधरा राजे और सचिन पायलट ने तड़का लगा दिया है। अब सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे क्या करेंगी। वसुंधरा राजे के साथ दिक्कत यह है कि वो जाएंगी क्या, फिर अशोक गहलोत को साथ देंगी या फिर निर्दलीय को जिताएंगी या फिर से एक बार बीजेपी आलाकमान के सामने एक्सपोज होंगी। क्योंकि जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ हैं, गजेंद्र सिंह हैं या फिर सतीश पूनिया हैं, अगर ये लोग अपने लोगों को टिकट बांटते हैं तो वसुंधरा राजे के लिए बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। अगर वो निर्दलीय उतारती हैं तो इसकी शिकायत बीजेपी के पास जाएगी और बीजेपी, कांग्रेस तो है नहीं कि जो बर्दाश्त कर ले। उनको निर्दलीय जिताने से भी बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो कह नहीं पाएंगे कि ये हमारे लोग हम जिता के लाए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाहेंगी कि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह की टीम ध्वस्त हो जाए। वो तब ध्वस्त होंगे जब कांग्रेस जीतेगी। तो अगर अंदर खाने कहीं कांग्रेस का समर्थन करती हैं तो उनके लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा धर्म संकट इस समय वसुंधरा राजे के लिए है कि आगे की राजनीति वो कैसे करें। लेकिन सचिन पायलट के लिए बड़ा मौका है कि वो अपनी ताकत दिखा पाएं। वो कितने लोकप्रिय हैं ये कांग्रेस आलाकमान को, राजस्थान की जनता को भी दिखाएं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि किसी तरह से अशोक गहलोत यह चाह रहे हैं कि इन चुनावों को टाला जा सके। अगर इन चुनावों में असफलता मिलती है तो एक तरह कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से भी बड़ा मैंडेट इसका होता है, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति इस चुनाव में शामिल होता है और इतने बड़े स्तर पर ये चुनाव होते हैं कि हर लोग, हर विधायक,
हर मंत्री इसमें इन्वॉल्व होता है। शहरों की सरकार होती है, कस्बों की सरकार होती है, गांवों की सरकार होती है। ऐसे में अशोक गहलोत जिस तरह से चुनाव टालने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोर्ट के जरिए, निर्वाचन आयोग के जरिए एक संदेश तो कहीं ना कहीं जा रहा है कि सचिन पायलट से डरे हुए हैं। पहले इस बात से डरे हुए थे कि वो टिकट बांट देंगे, वो हट गए तो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं हार गए तो पायलट मजबूत होकर उभरेंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि राजस्थान की जनता को उनकी सरकार चुनने का हक नहीं मिल रहा है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।